तो एकाकी का चैप्टर 5 देखने के बाद हमें बहुत सारे सवालों का जवाब तो मिल जाता है, लेकिन उससे ज्यादा सवाल भी खड़े कर देता है। अगर तुम्हें याद होगा तो चैप्टर 5 रिलीज होने से कुछ दिन पहले आशीष ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाया था कि फाइनल चैप्टर में कोई एक कैरेक्टर मरने वाला है, लेकिन फाइनल चैप्टर में कोई भी नहीं मरा, सारे कैरेक्टर्स तो जिंदा थे। एंड ऑब्वियसली वो एलियन के बारे में बात नहीं करता होगा, क्योंकि एलियन की डेथ से किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। तो क्या आशीष ने सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए झूठ बोला था, या फिर सच में फाइनल चैप्टर में कोई ना मर के भी मर चुका है? अगर तुम्हें ये वाला सीन याद होगा, जब ये डिवाइस एलियन की बॉडी से निकलकर आशीष के नर्वस सिस्टम से जाके जुड़ जाता है, तो उसे बहुत ही हैवी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एट दैट पॉइंट आशीष का कैरेक्टर सच में मर गया था, या मे भी ऐसा भी हो सकता है कि एट दैट पॉइंट आशीष की बॉडी और एलियन की बॉडी एक दूसरे से स्विच हो गई हो, जिसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे आशीष सच में मर गया था, लेकिन ये जो डिवाइस है वो आशीष को जिंदा रखा हुआ है। अगर आशीष उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करेगा तो उसी टाइम उसकी डेथ हो जाएगी, और ये चीज उन लोगों ने एंड में मेंशन भी किया था। तो हाँ, ये डिवाइस अब आशीष को यानी कि कार्तिक को परमानेंटली लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी डिवाइस से उसे पावर्स भी मिल रही है एंड वो एलियंस के साथ हाइव माइंड से कनेक्ट भी हो चुका है, और इसीलिए एंड में उसे एलियंस और उसके प्लेनेट थेरा का विजन्स भी दिखता है। इसका मतलब ये है कि अगर कार्तिक को एलियंस की पावर मिल चुकी है एंड वो उनके साथ हाइव माइंड से कनेक्ट हो चुका है, तो उसके साथ साथ उसे एलियंस की वीकनेस भी मिली होगी, जो कि है यूवी रेडिएशन। मींस अब आशीष को भी यूवी रेडिएशन से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने देखा था जब केयर टेकर हाइव माइंड से कनेक्ट हुआ था तब उसे भी यूवी रेडिएशन से प्रॉब्लम हो रही थी। मींस अब आशीष की भी वीकनेस यूवी रेडिएशन है। क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा तो जब वो लोग प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे थे मे बी एपिसोड 3 में, उस टाइम हमें कार्तिक की सिर्फ स्ट्रेंथ दिखाई गई थी और वीकनेस कुछ भी नहीं दिखाई गई थी, लेकिन अब उसकी वीकनेस यूवी रेडिएशन है, जो कि मे बी हमें सीजन 2 में पता चलेगा। आई नो यहाँ पे तुम्हारा सवाल होगा कि अगर उसकी वीकनेस यूवी रेडिएशन है तो यहाँ पे उसे सनलाइट से प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है? तो देखो, अर्थ का जो ओजोन लेयर है जो हमें सन की यूवी रेडिएशन से बचाता है, वो अभी सेफ है। मतलब सन की यूवी रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ पे नहीं आती, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है, और इसीलिए यहाँ पे सनलाइट में भी कार्तिक को कुछ नहीं होता। मतलब अगर यूवी रेज डायरेक्टली उस पे पड़ेगी तब प्रॉब्लम होगी, जस्ट लाइक दिस डिवाइस। और इसीलिए इससे पहले जो कैरेक्टर्स हमने देखा था जो एलियंस के कंट्रोल में थे, उन्हें भी सनलाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तुम्हें क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में? जरूर बताना। अब बात करते हैं इस डिवाइस के बारे में। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है कि ये डिवाइस जो कुछ भी है वो आशीष को पावर्स दे रहा है और उसे एलियंस के साथ हाइव माइंड से जोड़ रहा है। और ये जो सिंबल इस डिवाइस में बना हुआ है उसका मीनिंग ही यही है। मतलब ये सिंबल एक ज़ोडिएक साइन है पाइसीज, जिसका मीनिंग होता है कनेक्शन बिटवीन टू सोल्स। इसका मिथोलॉजिकल मीनिंग बहुत डीप है एंड इस सिंबल के पीछे पूरी स्टोरी भी है, लेकिन मैं वो नहीं बताने वाला। तुम सिर्फ इतना जान लो कि मूवीज या फिर सीरीज में इस सिंबल का यूज करने का मीनिंग ये होता है कि समवन इज लिविंग टू लाइफ्स, आउटर और इनर। तुम सिंपली ये समझ लो कि अगर मूवीज में ये सिंबल दिखाया जाता है किसी कैरेक्टर के पास, तो उसके पास डुअल नेचर होता है, जो कि यहाँ पे भी सेम चीज है। कार्तिक जो कि एक ह्यूमन है, लेकिन वो समहाउ एलियंस के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो इस सिंबल का मीनिंग ही यही है, कनेक्शन बिटवीन टू सोल्स। आई थिंक अभी तक इस पॉइंट को किसी ने कवर नहीं किया होगा, अभी तक तो नहीं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अब बहुत से लोग इस पे वीडियो जरूर बनाएंगे। अब बात करते हैं कार्तिक के विजन्स की, कि वो अपने विजन्स में क्या क्या देखता है। तो सबसे पहले हमें ये वाला शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे हम उसी स्पेसशिप के अंदर का शॉट देखते हैं, जहाँ पे हमें एलियंस के साथ साथ ह्यूमंस भी देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये लोग फिर से अर्थ में आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार और भी प्रिपरेशन के साथ। लेकिन सवाल ये आता है कि यहाँ पे ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो स्पेसशिप वापस जा रहा था तो उस टाइम उस स्पेसशिप के अंदर जितने भी ह्यूमंस थे जिन पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, वो भी उनके साथ चले गए, और अब एलियंस उन पे और भी एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि वो ह्यूमंस के बिहेवियर और उनके वीकनेस के बारे में और अच्छे से जान सके। इसका मतलब कार्तिक को फ्यूचर दिख रहा है। अगर तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है तो उसमें भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला था। विल बायर्स जब वेक्ना के हाइव माइंड से कनेक्ट हुआ था तो उससे भी आगे की चीजें दिख रही थी, और कार्तिक के साथ भी सेम वैसा ही हो रहा है। उसके बाद वो ब्लैक होल को देखता है और एक प्लैनेट को देखता है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, एंड मोस्ट प्रोबेबली उसे प्लैनेट थेरा ही दिखता है। अब बात करते हैं थेरा प्लैनेट की। तो अगर तुम थेरा वर्ड को ध्यान से देखोगे तो ये अर्थ का ही स्क्रम्बल वर्ड है। मतलब अगर तुम अर्थ के वर्ड को आगे पीछे करोगे तो वो थेरा बनता है, और इवन लैटिन में अर्थ को टेरा बोलते हैं, जो कि काफी सिमिलर है थेरा से। और मैं अर्थ को थेरा से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आशीष ने बहुत ही क्लेवरली थेरा प्लैनेट को अर्थ का फ्यूचर दिखाया है। सबसे पहले तो उस प्लैनेट का नाम ही सिमिलर है, बस वर्ड को स्क्रम्बल कर दिया गया है। एंड जस्ट लाइक थेरा प्लैनेट एंड थेरन्स, ह्यूमन भी अर्थ के ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तुमने क्लास 8 या फिर 9th में पढ़ा होगा कि कैसे CFC गैसेस मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो कि हमारे कोल्ड डिवाइसेस से निकलते हैं लाइक रेफ्रिजरेटर्स एंड ACs। एंड धीरे धीरे इनके यूजेस बढ़ ही रहे हैं। मींस ह्यूमंस भी अर्थ के ओजोन लेयर को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड इसी चीज को आशीष ने दिखाया है थेरा के थ्रू। खैर, तो ज्यादा डीप नहीं जाते हैं,
उसके बाद जो बायरो क्रिस्टल दिखाया गया है, तो अगर तुम उसके नाम को भी स्क्रम्बल करते हो तो रूबी बनता है, जो कि काफी सिमिलर है रूबी से। और रियल लाइफ में भी एक रूबी क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है जो कि रेड कलर का होता है और बहुत ही रेयर एंड एक्सपेंसिव क्रिस्टल है। तो मे भी बायरो का रेफरेंस भी वहीं से लिया गया होगा। उसके बाद आशीष ने कोई मिल गया मूवी को बहुत बार मेंशन किया था और उस मूवी से कई सारे रेफरेंसेस भी दिए थे, लेकिन लास्ट एपिसोड में उसने जस्ट अपोजिट कर दिया। मींस जैसे कोई मिल गया मूवी में जादू को धूप से यानी कि सनलाइट से पावर्स मिलती थी, एंड इसमें जस्ट अपोजिट दिखाया गया। इसमें सनलाइट एलियंस की स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उनकी वीकनेस है। उसके साथ साथ आशीष ने मार्वल से भी बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं। कुछ रेफरेंसेस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे उसने इन्फिनिटी वॉर मूवी से 2 रेफरेंसेस दिए थे। उसके साथ साथ उसने एंड गेम मूवी से भी कुछ रेफरेंसेस दिए हैं। लाइक जब वो डिवाइस आशीष से कनेक्ट होता है और उसके नर्वस सिस्टम से जाके जुड़ जाता है, तो ये वाला सीन आयरन मैन के इस वाले सीन से काफी सिमिलर था। उसके साथ ही एक कुल्हाड़ी खींचने वाला सीन थॉर से काफी सिमिलर था और उसकी आंखें भी थॉर की तरह ही चमक रही थी। और जब कार्तिक उस एलियन का सर काटता है उस कुल्हाड़ी से, वो भी थॉर के इस वाले सीन से काफी सिमिलर था, जब एंड गेम में वो थैनोस का सर काटता है इस वाले सीन में। उसके साथ ही आशीष ने स्ट्रेंजर थिंग्स से भी रेफरेंसेस दिए हैं। पहले तो मैंने बताया था वो हाइव माइंड वाला, वैसे हाइव माइंड वाला कॉन्सेप्ट और भी मूवीज में दिखाया गया है लाइक वेनम, लेकिन ये वाला सीन वेकना के हड्डी तोड़ने वाले सीन से काफी सिमिलर था, राइट? तुमने तो ये जरूर नोटिस किया होगा। तो हाँ, आशीष ने पॉप कल्चर से काफी सारे रेफरेंसेस दिए हैं एंड बीइंग अ सुपर हीरो फैन ही बिकेम अ सुपर हीरो इन द एंड, एंड ये मुझे काफी सही लगा। एंड तुम पहले ये वाली क्लिप देखो जो मैंने 1 महीने पहले बनाया था। चैप्टर 3 में एक और सीन था जो कि बहुत से लोगों ने इग्नोर किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उस सीन का आगे मीनिंग जरूर होगा। मैं बात कर रहा हूँ इस वाले सीन की, जब जग्गू और कार्तिक किचन में होते हैं और जग्गू अवन की बीचिंग कर रहा होता है। मतलब वो बोलता है कि अवन कितनी ओवररेटेड है, खाना तो गर्म करता नहीं बस बर्तन गर्म करता है। तो इस वाले सीन को भी बस एवी नहीं दिखाया होगा, कुछ तो मीनिंग होगा इस सीन का आगे चलकर। मींस ऐसा हो सकता है कि ये लोग आगे चलकर इस अवन का यूज करेंगे कुछ जरूरी काम के लिए। तो मैंने जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये लोग अवन का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ताकि ये लोग एलियंस को हरा पाए। और मैंने एक और डिटेल नोटिस किया है, अगर तुम्हें ये वाला सीन याद होगा, जब आशीष उस यूवी रेस वाले डिवाइस से उस एलियन को मारता है तो उसकी स्क्रीन में एक वार्निंग दिखता है, एंड इस वार्निंग साइन का भी एक मीनिंग है। सबसे पहले तो तुम एक ट्रायंगल देख सकते हो जो कि डेंजर और कॉशन का सिंबल होता है, लेकिन उस ट्रायंगल के अंदर एक सन का भी सिंबल है जिसमें से रेज निकल रही है, जो कि सिंपली सिग्निफाई कर रहा है यूवी रेडिएशन को, क्योंकि सन से भी यूवी रेज निकलती है। और यहाँ पे भी इस एलियन पे यूवी रेडिएशन से ही अटैक हो रहा था, इसलिए इसका सूट ये सिंबल दिखा रहा था, क्योंकि सन ही इनके लिए सबसे बड़ा डेंजर है। ये बहुत ही प्यारा डिटेल था जो मुझे बहुत सही लगा। अगर तुमने कुछ डिटेल नोटिस किया होगा तो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने बताया था इस डोम के बारे में कि ऐसा हो सकता है कि इस डोम के अंदर आना तो पॉसिबल होगा, लेकिन इस डोम से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर कोई भी लिविंग थिंग इस डोम से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वो लिटरली बर्न हो जाएगा। और इसमें भी ऐसा ही दिखाया गया है कि ये लोग इस डोम के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन कोई भी इससे बाहर नहीं जा सकता। जैसे एपिसोड 3 में वो बर्ड इस डोम से टकराता है और लिटरली बर्न हो जाता है। और एक नई चीज इस डोम के बारे में पता चली कि कोई भी बाहर से इस डोम के अंदर के ऑब्जेक्ट्स और इंसान को नहीं देख सकता। इस डोम के अंदर आने के बाद वो बाहर से इनविजिबल हो जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ लूप होल्स के बारे में। तो सबसे पहला लूप होल मुझे ये लगा कि जब वो एलियन मैकेनिक के थ्रू बात करता है तो मैकेनिक का वोकल क्यों चेंज हो जाता है। मीन्स बॉडी तो मैकेनिक की ही है, और अगर एलियन उसकी बॉडी का यूज कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए तो उसका वोकल कोड चेंज नहीं होना चाहिए। वो अपने नॉर्मल आवाज में बात कर सकता था। आई नो यहाँ पे थोड़ा टेरिफाइंग दिखाने के लिए ऐसा किया गया होगा, लेकिन ये एक लूप होल है। दूसरा लूप होल मुझे ये लगा कि अगर ये एलियन इतना एडवांस्ड है, लाइक ये गैलेक्सीज ट्रैवल करके अर्थ में आ सकता है, तो क्या ये अपने लिए एक ऐसा सूट नहीं बना सकता जो इसे यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सके। मतलब इतना एडवांस्ड होने के बाद भी ये बस यूवी रेडिएशन से वीक पड़ जाता है। तो ये भी मुझे एक लूप होल लगा, लेकिन इसी चीज का ये लोग सीजन 2 में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। मे भी ऐसा दिखाया जा सकता है कि सीजन 2 में ये एलियन लोग अपने सूट को अपग्रेड कर ले, जो कि इन्हें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगा। और सीजन 2 में जब ये अर्थ पे फिर से अटैक करेंगे तब ह्यूमंस का यूवी रेडिएशन वाला प्लान कंप्लीटली फेल हो जाएगा। और अगर ये लोग यूवी रेस का यूज करेंगे तो उसे एलियंस को तो नहीं बल्कि कार्तिक को जरूर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब वो भी इनसे हाई माइंड से कनेक्ट हो चुका है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आशीष को प्रॉब्लम होगी यूवी रेस से तो उसके थ्रू एलियंस को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो हाई माइंड से कनेक्टेड है। अगर तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा था तो तुम्हें याद होगा कि जब सिर्फ एक डेमोगॉर्गन को जलाया जा रहा था या फिर उसे टॉर्चर किया जा रहा था तो सारे डेमोगॉर्गन को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो आपस में हाई माइंड से कनेक्टेड थे। तो इसमें भी ऐसा ही दिखाया जा सकता है सीजन 2 में कि जब आशीष को प्रॉब्लम होगी तो उसके थ्रू सारे एलियंस को प्रॉब्लम होगी। या मे बी सीजन 2 में ऐसा दिखाया जा सकता है कि कार्तिक खुद को सेक्रीफाइस करके एलियंस को हराएगा। इसे इतना सीरियस मत लेना, बस थ्योरी है। सीजन 2 में क्या हो सकता है क्या नहीं, तुम अपने थ्योरीज कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये था चैप्टर 5 का ब्रेकडाउन। आई नो मैंने अभी भी बहुत सारी चीज़ों को कवर नहीं किया है, इसके लिए मैं एक और वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक तुम अपनी थ्योरीज और डिटेल्स जो तुमने नोटिस किया होगा वो कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो हाइप जरूर करना। बाय बाय।